तो बच्चों हमारा क्वेश्चन कुछ ये रहा, जो फर्स्ट चैप्टर का है, सेलिना से हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं, ठीक है ना, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स। और उसका ये पहला वाला न्यूमेरिकल है, एकदम फर्स्ट न्यूमेरिकल। हम एक एक करके सारे न्यूमेरिकल आपको कराने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा ये पहला न्यूमेरिकल पहले देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब मान लो कि ये कोई डिस्क जैसा कुछ होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना, और कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये जो फोर्स है ना बाबू, वो है आपका 20 न्यूटन। अच्छा, जब फोर्स लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका कहीं ना कहीं एक्सिस होगा। उस एक्सिस को हम मान लेते हैं कि वो एक्सिस कितना है, O है, और ये ऐसे गोल गोल सा घूमने लगता है। समझ में आया? और जब यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है तो कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको मिलेगा इस एक्सिस पर, वो मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहा है कि 10 न्यूटन मीटर है। ठीक है ना, तो अब आपसे कह रहा है कि ठीक है, फिर आप मुझे बता दो कि जहाँ पर फोर्स लगाए हो वहाँ से और जहाँ पर आपको ये मोमेंट ऑफ फोर्स मिल रहा है, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितना है। यानी कि D पूछ रहा है, चाहे D बोलो चाहे R बोलो, बात एक ही है। चलिए हम D ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला मुस्कुरा के कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू होता है, कहाँ गया, हाँ, फोर्स इंटू FD लिख देता हूँ, चलेगा ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। समझ में? डिस्टेंस हमेशा याद रखना, जहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स मिल रहा है, मतलब एक्सिस जिसके अराउंड यूं यूं रोटेट हो रहा है ना, वहाँ से और जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, उसके बीच का डिस्टेंस होता है हर एक कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये फार्मूला है। मोमेंट ऑफ फोर्स बाबू आपको पता है कितना है, मोमेंट ऑफ फोर्स 10 है, तो 10 इक्वल्स टू हो जाएगा, अभी फोर्स कितना है, फोर्स है 20 इंटू D, तो ये हो जाएगा 10/20 इक्वल्स टू D। इसको काट देते हैं, मतलब फाइनली अगर आप समझो तो D इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, इसको हटा देते हैं, D इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/2। ठीक है ना, बट डिस्टेंस है ना, और मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस आपका किस में है, मीटर में है। यानी कि चाहे 1/2 मीटर बोलो, या फिर 0.5 मीटर बोलो, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर बोलो, बात एक ही है। ये तीनों के तीनों आंसर है, लेकिन ये आंसर और ये आंसर दोनों बेस्ट है। ये वाला थोड़ा सही नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है ना। आंसर है 0.5 मीटर, यानी कि ये वाला आंसर आपको दिया है, वो भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जानते रहो, बेसिक से चीज़ों को समझना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट में नहीं समझना चाहिए। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इसको,